बिलीव नहीं करोगे, जब मैं उम्रा पे होती थी ना और जब मैं काबा के पास दुआ मांगती थी, मैं बहुत रो रो के अल्लाह से दुआ मांगती थी। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं 2013 से नेक औलाद की दुआ मांगती हूँ। और मैं अल्लाह से ये दुआ मांगती थी कि अल्लाह मुझे ना जब आप औलाद दोगे ना तो उसे आलिम बनाना। आज जब मैं सोचती हूँ, हम कहते हैं ना, इसीलिए अल्लाह से कभी भी डिसअपॉइंट मत होना कि यार मैं इतने टाइम से दुआ मांग रही हूँ, मेरी दुआ अल्लाह से, हम कहते हैं ना, मैं 10 साल से, बहुत लोग होते हैं ना कहते हैं हम औलाद मांग रहे, 10 साल से मांग रहे, अभी तक नहीं हुआ, अरे मैं अल्लाह से कब से काम के लिए मांग रही हूँ। मैं कहती हूँ बिल्कुल नाराज, मतलब जब मैं 2013 में हलाल मांग सकती हूँ, नेक शौहर मांग सकती हूँ, आलिम मांग सकती, मेरी चॉइसेस भी आप देखिए ना, बच्चा जो हस्बैंड तो मिला नहीं है, बच्चा भी आलिम चाहिए मुझे, मैं इतना सब 2013 में मांग रही हूँ, मुझे अल्लाह ने दिया ना 2020 में। 7 साल लगे ना, कितना 7 साल हो गए ना, 7 से 8 साल लगे, पर मिला। तो जब आप अल्लाह से अच्छा गुमान रखते हो, यकीन रखते हो, और दुआ, अगर मैं किसी नॉर्मल इंसान को बोलती ना कि मैं ये दुआ मांग रही हूँ, तो सामने वाला सोचता है पागल हो गई है। बेशक अल्लाह रहीम है और अल्लाह करीम है और अल्लाह माफ करने वाला है, बट मैं अल्लाह को इतना नाराज क्यों करूँ इस दुनिया में, और फिर मैं एक्सपेक्ट करूँ मरने के बाद कि मुझे कब्र में आसानी दे और मुझे जन्नत नसीब अता फरमाए। तो भैया जो लोग इस दुनिया में कुर्बानी दे रहे थे उनका क्या? अब आप सब लोग जो बैठे हो और कुर्बानियां दे रहे हो, जो लोग मेरे हिसाब से बचपन से हिजाब करते हैं, नकाब करते हैं, इतनी परहेजगी करते हैं, और मैं अगर उनकी एकदम ऑपोजिट हूँ, तो हम दोनों को इक्वल करना तो नाइंसाफी हो गई ना। और अल्लाह तो इंसाफ परस्त है। हम तो पढ़ते हैं ना कि कयामत के दिन अल्लाह उस जानवर को भी उठाएगा जिसके सर पे सिंग नहीं था, और जिसके पास सिंग था उसे मारा, और उसे कहेगा कि मैंने तुम्हें सिंग दिया, अपना इंतकाम लो। तो जब अल्लाह उनके साथ इंसाफ करेंगे तो हमारे साथ नाइंसाफी कैसे होगी? लोग ये भी कहते हैं अच्छा इन्होंने तो सब करा लिया है ना, सब एंजॉय कर लिया है, सब कर लिया है, अब ये हमें सिखाएंगे कि ये मत करो, मतलब हम सैक्रिफाइस करें, इन्होंने एंजॉय कर लिया है। तो अगर आपको ये लगता है कि एंजॉयमेंट है और इसमें इतनी खुशी है, तो मैं इतनी खुशी और एंजॉयमेंट छोड़ के आऊंगी क्यों? ये भी तो सोचने वाली बात है ना, कि अगर लोग ये कहते हैं कि आपने तो अपनी जिंदगी एंजॉय कर ली, तो भैया हमारी जिंदगी तो अभी बाकी है। कि सना, अल्लाह तुम्हें कभी ज़ाया नहीं होने देगा और अल्लाह तुमसे बहुत काम लेगा। मुझे आज भी याद है, उन्होंने ये चीज़ मुझे 2018 में पहली बार बोली थी, जब हम मक्का में मिले थे और मेरा उम्रा हो चुका था माशाल्लाह से, और मैं घर वापस लौट रही थी, और उस वक्त वो वहीं थे। तो हमारी एक बहुत छोटी सी 2 मिनट की मुलाकात हुई, और मैंने ऑफकोर्स इनका नंबर था, और जब मैं वापस आई तो मैं उनसे पूछती थी, कोई ना कोई भी मुझे डाउट होता था तो मैं उनसे पूछती थी। तो उन्होंने ना मुझे बहुत अच्छी उसी वक्त वो बात कही, जबकि मेरे अंदर उन्हें कुछ वैसा ज़ाहिर ही नहीं दिखाई दिया। बट होता है ना, कुछ इंसान जब हम किसी से मिलते हैं तो वो जैसे बात करता है, या जो उसके अखलाक होते हैं और जो उसका तरीका होता है, उससे लगता है कि नहीं यार, मैं इस इंसान को इतने अच्छे से नहीं जानती या जानता, बट इंसान अच्छा है। बिलीव नहीं करोगे, जब मैं उम्रा पे होती थी ना और जब मैं काबा के पास दुआ मांगती थी, मैं बहुत रो रो के अल्लाह से दुआ मांगती थी। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं 2013 से नेक औलाद की दुआ मांगती हूँ। और मैं अल्लाह से ये दुआ मांगती थी कि अल्लाह मुझे ना जब आप औलाद दोगे ना तो उसे आलिम बनाना। आज जब मैं सोचती हूँ, हम कहते हैं ना, इसीलिए अल्लाह से कभी भी डिसअपॉइंट मत होना कि यार मैं इतने टाइम से दुआ मांग रही हूँ, मेरी दुआ अल्लाह से, हम कहते हैं ना, मैं 10 साल से, बहुत लोग होते हैं ना कहते हैं हम औलाद मांग रहे, 10 साल से मांग रहे, अभी तक नहीं हुआ, अरे मैं अल्लाह से कब से काम के लिए मांग रही हूँ। मैं कहती हूँ बिल्कुल नाराज। और ऐसी ऐसी चीजें इंस्टाग्राम पे, मुझे भी नहीं पता था ये चीजें। मैं अनस को कहती हूँ, मुझे हंसी भी आती है कभी कभी, जब मैं मेहंदी लगाती हूँ ना तो मैं नाखून पे नहीं लगाती थी। तो मुझे किसी ने कमेंट बॉक्स में लिखा, आई डोंट नो आपने ये सुना है नहीं सुना है, तो किसी ने लिखा, अरे औरतों को तो नाखून पे मेहंदी लगाना जरूरी है, कब्र में कैसे पहचानेंगे कि मर्द है कि औरत है? मतलब डीएनए नाम की एक चीज है जो अल्लाह ने बनाई है, और अल्लाह ने ही मर्द को और औरत को बनाया है, कुत्ता बिल्ली हर किसी को बनाया है। कैसे अल्लाह नहीं समझेंगे जब आपका कबीरा से लेके सगीरा गुनाह का हिसाब लिखा हुआ है, तो वो नाखून से आप खुद ही ना पहचानेंगे। एंड आई वाज लाइक, मतलब अभी मुझे ये एक ही चीज याद नहीं आ रही, बट जब लोग लिखते हैं ना, मुझे हंसी भी आती है, मुझे अफसोस भी होता है। मैंने कहा जब ये नॉलेज इनके पास ऐसी रॉकेट वाली नॉलेज है, जब मैंने ये पढ़ना शुरू किया तो मैंने इसको कभी मिस नहीं किया। उसके बाद मैंने किसी से सुना कि सूरा वाक़िया पढ़ना चाहिए मगरिब के बाद, तो बहुत अच्छा है, इससे बहुत फायदे। फिर मैंने सूरा वाक़िया पढ़ना शुरू कर दिया। फिर एक बार मेरी बहन ने मुझे बोला कि जुम्मा के दिन ना सूरा काफ पढ़ना चाहिए, उससे अगले जुम्मा तक अपनी प्रोटेक्शन होती है और चेहरे पे नूर आता है। मैंने कहा अच्छा,
तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल पहले मैंने शुरू किया और अब तक माशाल्लाह से हर जुम्मा सूरा काफ पढ़ती हूँ। तो इस तरीके से ना छोटी छोटी चीजें, और जब मैंने अपने आप को, अपना वक्त इन चीजों में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, मुझे रियलाइज हुआ कि अब मेरी जिंदगी में सही इन्वेस्टमेंट हो रहा है। क्योंकि पहला जब मैं गलत चीजों में इन्वेस्टमेंट करती थी, अपने वक्त का जो फिजूल काम करती थी, तो उससे मेरे को फायदा कुछ नहीं हो रहा था। लेकिन इन चीजों से ना मुझे फायदा, बिलीव नहीं करोगे, जब मैं उम्रा पे होती थी ना, और जब मैं काबा के पास दुआ मांगती थी, मैं बहुत रो के अल्लाह से दुआ मांगती थी। आप यकीन नहीं मानोगे, मैं 2013 से नेक औलाद की दुआ मांगती हूँ। और मैं अल्लाह से ये दुआ मांगती थी कि अल्लाह मुझे ना, जब आप औलाद दोगे ना, तो उसे आलिम बनाना। आज जब मैं सोचती हूँ, हम कहते हैं ना, इसीलिए अल्लाह से कभी भी डिसअपॉइंट मत होना कि यार मैं इतने टाइम से दुआ मांग रही हूँ। मैं मेरे हस्बैंड की बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ, और साथ ही साथ मेरे सास ससुर की, कि जो ये सारा सिचुएशन देखकर मुझे खुशी खुशी एक्सेप्ट किए। मेरे हस्बैंड ने एक इतना बड़ा स्टेप लिए, क्योंकि होता ना, जो इंसान आलिम होता है तो उनके जो सराउंडिंग वाले होते हैं, वो उनका दिमाग, कुछ लोग, नॉट ऑल, कुछ लोग ऐसा दिमाग में फितूर बिठा देते कि सामने वाला जो कुछ करना भी चाहता है तो उसे नहीं करने देते, क्योंकि उसको इतना डाउटफुल कर देते हैं कि आप तो इससे शादी कर रहे हो, ये टिकेगी कि नहीं। मतलब मेरी निकाह पे तो ऐसी ऐसी बातें उठी थी, मैं टिकूंगी कि नहीं, शादी मेरी 6 महीने भी नहीं टिकेगी, और मैं वापस वही हो जाऊंगी जो मैं थी। और मैं अल्लाह को यही कहती थी कि अल्लाह मुझे सब्र दे, और इन सबको दिखा दे कि ये लोग कितने गलत हैं। और शायद जब वक्त जाएगा और लोग देखेंगे तो शायद अपना नजरिया बदले। अब मैं आपको बताती हूँ, चेंजेस ना ऐसी छोटी छोटी चीजों से आती है, ऐसा नहीं कि इमीडिएटली आ जाएगी। मैंने किसी से सुना कि सूरा वाक़िया पढ़ना चाहिए मगरिब के बाद, तो बहुत अच्छा है, इससे बहुत फायदे। फिर मैंने सूरा वाक़िया पढ़ना शुरू कर दिया। फिर एक बार मेरी बहन ने मुझे बोला कि जुम्मा के दिन ना सूरा काफ पढ़ना चाहिए, उससे अगले जुम्मा तक अपनी प्रोटेक्शन होती है और चेहरे पे नूर आता है। मैंने कहा अच्छा। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2 साल पहले मैंने शुरू किया, और अब तक माशाल्लाह से हर जुम्मा सूरा काफ पढ़ती हूँ। तो इस तरीके से ना छोटी छोटी चीजें, और जब मैंने अपने आप को, अपना वक्त इन चीजों में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया, मुझे रियलाइज हुआ कि अब मेरी जिंदगी में सही इन्वेस्टमेंट हो रहा है।